अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर है नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर। आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ राइज ऑफ हिटलर। तो पिछले लेक्चर में हमने इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, ये पढ़ा है। और उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है, हिटलर्स राइज टू पावर। बैकग्राउंड का हमें पता है कि जो जर्मन इकॉनमी है वो खोखला हो चुकी थी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कर्जा उठाना पड़ा। जर्मनी वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द डैमेज कॉज ड्यू टू वॉर। अब इसको ये पे करना है। तो 1923 में इनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, इकॉनमी की हालत ख़राब हो चुकी है। अब ये पैसा भी जो जुर्माना है वो भी दे नहीं सकते थे, लिहाजा फ्रांस ने इनका एक इंडस्ट्रियल एरिया ऑक्यूपाई किया। और फिर यूएस ने कोशिश की थी इनको, चूँकि इनकी हालत देख के तरस आया और इनको इस मुश्किलात से निकालने के लिए एक प्लान बनाया, दैट इज़ देव्स प्लान। वो भी फेल हो गया क्योंकि उसके साथ ही फिर डिप्रेशन होता है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है, जिसका असर पूरी दुनिया में हो जाता है। और यूएसए की जो नेशनल इनकम है वो हाफ हो जाती है। और दिस ग्रेट डिप्रेशन, इससे क्या हुआ कि जर्मन इकॉनमी वाज डीपली हिट बाय दिस ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 और 1929 31 ये वो ईयर्स हैं जब जर्मनी में इंस्टेबिलिटी थी। जर्मनी की हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। लोग अब बड़े बड़े बैगों में एक रोटी का टुकड़ा खरीदने के लिए पैसा लेते थे, क्योंकि फ्रांस ने जब वो इंडस्ट्रियल एरिया भी ऑक्यूपाई किया और इनसे वो ये जर्मन पैसा नहीं भर सके। फिर उन्होंने एक पैसिव रेजिस्टेंस की। पैसिव रेजिस्टेंस मीन्स कि अपने तरीके से उनको जवाब दिया कि इन्होंने क्या किया, रेकलेसली ये जो करेंसी है वो पब्लिश की। उन्होंने करेंसी पब्लिश की, जिससे क्या हुआ कि ये जो जर्मन मार्क है उसकी जो वैल्यू है वो बहुत गिर गई, जो कि ट्रिलियन में चला गया, ठीक है। अब लोग बैगों में पैसा लेते थे एक रोटी का टुकड़ा खरीदने के लिए। ये जो सिचुएशन जर्मनी में पैदा होगी, इसको ग्रे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। इट इज़ एन इकोनॉमिक कंसेप्ट। इट मीन्स व्हेन प्राइसेस राइज फिनोमिनली हाई, कि जब बहुत ऊपर पैसा चला जाए, ये जो प्राइस है वो चला जाएगा। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। और यही हाइपर इन्फ्लेशन जर्मनी में हो गया। इस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदार था, दैट इज़ द वीमार रिपब्लिक, क्योंकि वही गवर्नमेंट में उस वक्त थे, ठीक है। अब लोगों को इस वीमार रिपब्लिक में कोई भरोसा नहीं रह गया और पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है उस पर लोगों का जो होप है, यकीन है, वो ख़त्म हो चुका था। और अब लोग चाहते थे कि एक ऐसा लीडर होना चाहिए जर्मनी में जो जर्मनी को इस मुसीबत से निकाल दे। इसी में हम देखते हैं राइज ऑफ हिटलर। हिटलर कौन था? क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी फॉर्मर द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। यानी कि जर्मनी की जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, पॉलिटिकल कंडीशंस थे, और बाकी सोसाइटी में जो क्राइम्स बढ़ गए, क्योंकि लोग बेरोज़गार हो गए, लोगों के पास पैसा नहीं है, फूड नहीं है, शेल्टर नहीं है, तो क्राइम्स भी सोसाइटी में बढ़ गई। और ये डिमांड कर रही थी ये सिचुएशन कि एक ऐसा लीडर जर्मनी में आ जाए जो कि जर्मनी को इस मुसीबत से निकाल दे। इसी में फिर हम देखते हैं वो हिटलर, वो लीडर हिटलर के रूप में जर्मनी में आता है। और हिटलर वाज व्यूड एज ए मसीहा, कि वो शख्स जो हमें इस मुसीबत से निकाल देगा, ठीक है। अब हम देखेंगे हिटलर कौन था। हिटलर बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया। हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी, क्योंकि ये गरीब था। आर्मी में फिर इसने ज्वाइन किया। और ये कब
बर्थ इसकी हुई है 1889 में ऑस्ट्रिया में। When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as a messenger in the front, became a corporal and earned medals for bravery. आया समझ? यानी गरीब थे ये लोग, हिटलर गरीब था, फिर आर्मी के लिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गई और इसने आर्मी में अप्लाई किया, फिर क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज थी, ये मोटिवेशनल स्पीकर था, ऑरेटर था, एक ग्रेट इन्फ्लुएंशियल स्पीच देने वाला था जो लोगों को मोटिवेट करता था, माइल करता था, और इसी से ये फिर आर्मी में भी कमांडर बनता है, लीडर बनता है, और आखिरकार ये इसकी जो रैंक्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्सलियस ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस, क्योंकि जर्मनी के लिए ये इसने आर्मी में भर्ती की, फिर ऊपर चला गया, यानी कि रैंक्स इसके बढ़ गए, और जर्मनी की डिफीट हुई फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और फिर ट्रीटी साइन की, जर्मन जो रिपब्लिक है, वीमार रिपब्लिक है, उसने जो ट्रीटी साइन की, इस चीज़ ने यानी एक डिफीट और इस ट्रीटी ने इसको ख़तरनाक बना दिया कि ये बर्दाश्त नहीं करता था कि ये ऐसा जर्मनी के साथ हो जाए। इन 1919 ही जॉइन ए स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी। अब यहाँ से शुरू होता है इसका पॉलिटिकल जो कैरियर है कि 1919 में ये जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन करता है। ये जो जर्मन वर्कर्स पार्टी है ये एक छोटी स्मॉल पार्टी थी तब। He subsequently took over the organization and renamed it as the National Socialist German Workers Party, चूँकि अपनी स्पीच, ऑरेटर यानी लीडरशिप क्वालिटीज़ की वजह से इसने इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस स्मॉल पार्टी को एक मॉस मूवमेंट बना दी, एक बहुत बड़ी पार्टी बना दी, और इसी पार्टी का नाम चेंज करके, यानी जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा। यही पार्टी लेटर ऑन नाजी पार्टी के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि ये जो पार्टी है इसका फिर नेम रखा जाता है नाजी पार्टी। ठीक है, अब यही से राइज ऑफ नाजिज्म, राइज ऑफ हिटलर, जर्मनी में नाजिज्म की हुकूमत आती है। इन 1923 हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बावेरिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। यानी अब 1923 में एक कोशिश की थी कि वो पावर पे कंट्रोल करे, यानी हुकूमत पे कब्ज़ा करे, लेकिन ही फेल्ड, ही वाज अरेस्टेड। उसके बाद जब वो अरेस्ट किया गया, लेटर ऑन ही वाज रिलीज्ड। द नाजीज कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द अर्ली 1930s, यानी कि 1930s तक अच्छी तरह ये सपोर्ट मोबिलाइज नहीं कर सकी, यानी कि 1930s तक नाजी पार्टी को लोगों का सपोर्ट नहीं था। लेकिन 1930 के बाद नाजी पार्टी एक मॉस पार्टी बनती है, और ये ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी पार्टी को, इस तरह लोगों में प्रोपागेट करते हैं कि सब लोग अब हिटलर को बतौर मसीहा समझते थे कि ये एक मसीहा है, हिटलर को, इस जर्मनी को इस मुसीबत से निकाल देगा। और इसकी जो स्पीच है कि बार बार ये अपने स्पीचों में कहता था ग्रेट जर्मन नेशन बनाएंगे, ये जो बुरे हालात हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, जर्मनी का फ्यूचर है, जर्मनी राज करेगी, नाजी पार्टी राज करेगी इस पूरी दुनिया में, क्योंकि नाजीज आर सुपीरियर। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हिटलर का राइज होता है, और फिर सब कुछ बदल देता है, एजुकेशन सिस्टम, कोर्ट्स, जुडिशरी, आर्मी वगैरह सब कुछ अपने कंट्रोल में हिटलर लेता है और एक डिक्टेटर बनता है। फिर हम आगे पढ़ेंगे टुमारो। थैंक यू।